ओह गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी दिन की तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी। माता श्री, हम लोग यहाँ हैं, अगर पकड़ सके तो पकड़ ले। लव, कुश, वापस आ जाओ मेरे बच्चों। धड़का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का बक्का। धूम धड़का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का। औ है राजा जंगल का, कोई नहीं उसके बल का। हाथी घोड़े और हिरन हैं जंगल में सभी मगन। पंख पखेरू मस्ती में रहते हैं इस बस्ती में। सबके हैं अपने घर बार, है ये उनका एक संसार। देखो ये जो बच्चे हैं दोनों मन के सच्चे हैं। देखो ये जो बच्चे हैं दोनों मन के सच्चे हैं। प्यारा प्यारा रंगो रूप चमके कोमलता की धूप। आंखों में नन्हे सपने दोनों भाई हैं अपने। आंखों में नन्हे सपने दोनों भाई हैं अपने। उनके खिलौने बाण धनुष खेलते हैं जिनसे लब कुश। धूम धड़का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का बक्का। धूम धड़का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का। लव और कुश 10 वर्ष के हो गए हैं। वे दोनों धार्मिक किताबें, शास्त्र, वेद और पुराण पढ़ चुके थे। एक दिन धनुष विद्या सीखने के लिए वे दोनों नदी किनारे ऋषि वाल्मीकि के साथ आए। आज मैं तुम्हें तीर धनुष का प्रयोग करना सिखाऊंगा। जी गुरुजी। उन फलों को देखो, अपना पूरा जोर लगाकर खींचो, फिर तीर को ऐसे छोड़ो कि वह उस फल को जाकर लगे। लव, अब तुम्हारी बारी है। हाँ गुरुजी। अरे वाह! बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अन्य अस्त्रों के उपयोग करने की कला सिखाऊंगा। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, विशेषकर राजकुमारों को। राजकुमार? क्या हम लोग राजा के पुत्र हैं? हाँ प्यारों, समय आने पर तुम उनका नाम भी जान जाओगे, पर अभी तुम्हें जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो अब धनुष विद्या पर ध्यान दो। लव और कुश धनुष विद्या सीखने लगे। गर्वित गुरुजी कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। इस बीच सीता जी आती हैं। चुप चिक चुप चिक। ये क्या हो रहा है? माँ डर गई। ठीक है, बस बहुत हुआ।
धनुष विद्या के साथ साथ वे दोनों अन्य सभी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में भी निपुण हो गए थे। विशेषकर कुश, चुनौती देने वाले को वो बड़ी ही कुशलता से धनुष विद्या में पराजित कर देता था। अन्य मुनियों ने भी अपने अपने मायावी धनुष एवं तीर उनको प्रदान किए थे। लव और कुश ये दिव्य अस्त्र हैं। इनका कभी दुरुपयोग मत करना। इनका प्रयोग हमेशा न्याय के लिए करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। लव और कुश अब 12 साल के हो गए हैं। मैं अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। ये समारोह इन्हें वेदों के बारे में सीखने का अधिकार देगा। मेरे भाग्य बड़े ही अच्छे हैं जो मेरे बच्चों की परवरिश इतने अच्छे माहौल में हो रही है। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि हर तरह से उनका ध्यान रख रहे हैं, जिसके कारण मुझे बहुत ही सुकून और खुशी है। जनेऊ धारण करने के समारोह की सारी तैयारी हो गई और सारी व्यवस्था ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं की। ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार दोनों बालक वेद ज्ञान में भी प्रवीण हो गए। ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं ही उनकी शिक्षा का दायित्व भी लिया। ऋषि वाल्मीकि उन्हें पूजन वंदना, शास्त्र और धार्मिक कहानियां भी पढ़ाया करते थे। उन दोनों नन्हे बालकों ने ऐसी वंदना की कि ऋषि वाल्मीकि और सीता जी दोनों ही गर्व से फूल गए। और एक दिन, प्यारे बच्चों, शास्त्र और धार्मिक कहानियां तो आप पढ़ रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें रामायण भी सुनाऊंगा, जिसकी रचना मैंने की है। रामायण ये क्या है गुरुजी? ये कथा श्री राम नाम के एक राजा की है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। और इसके बाद ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी कहानी सुनाई और उन बच्चों को वीणा बजाना भी सिखाया। बच्चों, ये वीणा है, एक वाद्य यंत्र। इसे दोनों हाथों से पकड़ो, इस तरह। अब इस तार को धीरे से छेड़ो और बजाओ। गुरुजी, क्या आप हमें रामायण के गाने नहीं सिखाएंगे? हाँ गुरुजी, हम लोग भी वे सारे गाने गाएंगे और सभी लोगों को जानकी की कथा सुनाएंगे। हाँ मेरे दुलारों, पहला गाना इस तरह है। फिर दोनों प्रतिभाशाली बच्चे वीणा बजाना सीख गए और सुरीला गीत गाने लगे। जब भी वे मधुर गाना गाते थे, सारे आश्रमवासी मंत्रमुग्ध होकर जीवन के सारे दुख दर्द भूल जाते थे। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनसे छोड़ के द्वार, जाना मत रेखा के पार। उनकी आवाज कितनी मधुर है। हाँ, और कितनी कुशलता से वीणा भी बजा रहे हैं। हाँ, वे दोनों बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। घर में नहीं थे जब लक्ष्मण, बन के साधु आया रावण। सीता से भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। राम और लक्ष्मण जब घर आए, सीता से घर का नहीं पाए। सुन के बात जटायु की,
चढ़ा